दोस्तों, इससे पहले कि हम इब्राहिम ट्रेओरे के बारे में बात करें, हम बात करते हैं इब्राहिम के देश बुर्किना फासो के बारे में। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका का एक लैंडलॉक देश है जो अपनी सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक संघर्षों और हालिया राजनीतिक परिवर्तनों के लिए जाना जाता है। इसका नाम बुर्किना फासो का अर्थ है ईमानदार लोगों की भूमि। यह देश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, विशेष रूप से सोने की खानें यहाँ की प्रमुख पहचान है। हालांकि आज भी देश गरीबी, आतंकवाद और अस्थिरता से जूझ रहा है। बुर्किना फासो का क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से विभिन्न जनजातीय राज्यों जैसे मोजी साम्राज्य के अधीन रहा है। मोजी लोग 11वीं शताब्दी से इस क्षेत्र में बसे थे और उन्होंने स्थानीय प्रशासन एवं शासकीय प्रणाली विकसित की थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी उपनिवेशवादी सेनाओं ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया और 1896 में इसे फ्रांसीसी पश्चिम अफ्रीका का हिस्सा बना दिया। पहले यह क्षेत्र अपर वोल्टा कहा जाता था। 5 अगस्त 1960 को बुर्किना फासो को फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के बाद कई बार सैन्य तख्तापलट हुए। देश का नाम 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति थॉमस संकारा द्वारा अपर वोल्टा से बदलकर बुर्किना फासो रखा गया। थॉमस संकारा को अफ्रीका का चे गुवेरा भी कहा जाता है। वे 1983 में सत्ता में आए और उन्होंने गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, लैंगिक असमानता के खिलाफ क्रांतिकारी कदम उठाए। उनका कार्यकाल अल्पकालिक रहा, लेकिन आज भी वे बुर्किना फासो और पूरे अफ्रीका के नायक के रूप में पूजे जाते हैं। 1987 में एक सैन्य तख्तापलट में उनकी हत्या कर दी गई। बुर्किना फासो ने 2014 में ब्लेस कंपेओरे के 27 वर्षों के शासन के बाद राजनीतिक परिवर्तन देखा, लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। साल 2022 में कैप्टन इब्राहिम ट्रेओरे ने सैन्य तख्तापलट के बाद राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। वे अफ्रीका के सबसे युवा नेताओं में से एक हैं। वे महज 35 साल के हैं और आज वे अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शासन कर रहे हैं। इब्राहिम ट्रेओरे बुर्किना फासो के वर्तमान अंतरिम राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने 30 सितंबर 2022 को एक सैन्य विद्रोह के माध्यम से सत्ता संभाली। उनकी नेतृत्व शैली, राष्ट्रवाद, अफ्रीकी स्वतंत्रता की ओर उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें अफ्रीका में एक प्रमुख और विवादास्पद नेता बना दिया है। उनकी लोकप्रियता विशेष रूप से युवा वर्ग और अफ्रीकी डायस्पोरा में तेजी से बढ़ी है। इब्राहिम ट्रेओरे का जन्म 14 मार्च 1988 को बुर्किना फासो के बोडियारे गांव में हुआ था। उन्होंने ओगुआडोगु विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में शिक्षा प्राप्त की और 2009 में बुर्किना फासो की सेना में भर्ती हुई। विशेष सेवा बलों में सेवा के दौरान उन्होंने माली और बुर्किना फासो में इस्लामी चरमपंथियों के खिलाफ कई अभियानों में भाग लिया। 30 सितंबर 2022 को उन्होंने सैन्य विद्रोह के माध्यम से तत्कालीन राष्ट्रपति पॉल हेनरी तंदाओगे तामिबा को सत्ता से हटा दिया और स्वयं अंतिम राष्ट्रपति बने। ट्रेओरे ने बुर्किना फासो को विदेशी प्रभावों से मुक्त करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। ट्रेओरे ने फ्रांस से संबंधों को समाप्त कर दिया और रूस की सहायता से गठबंधन को बढ़ावा दिया है। उन्होंने फ्रांसीसी सैनिकों को देश से बाहर निकाल दिया और रूस से खनन और सैन्य सहायता प्राप्त की है। यह कदम अफ्रीका में पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ एक मजबूत बयान के रूप में देखा गया है। ट्रेओरे ने बुर्किना फासो के खनिज संसाधनों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे विदेशी कंपनियों के बजाय स्थानीय विकास को प्राथमिकता मिली। उन्होंने सोने की खदानों को राष्ट्रीयकरण किया और एक राष्ट्रीय सोने की रिफाइनरी की स्थापना की, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए ट्रेओरे ने एग्रो पेस्टोरल ऑफेंसिव योजना शुरू की, जिसके तहत किसानों को ट्रैक्टर, मोटर पंप और अन्य उपकरण वितरित किए गए और ये सभी फ्री में दिए गए। इससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और देश की खाद्य सुरक्षा में सुधार हुआ। ट्रेओरे ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की बात की है। उन्होंने अफ्रीकी संघ की बैठक में कहा कि अफ्रीका का भविष्य अफ्रीका के हाथों में है। उनकी यह टिप्पणी अफ्रीकी देशों की बीच एकजुटता और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करती है।
ट्रेओरे की नेतृत्व शैली और उनके द्वारा उठाए गए कदमों ने उन्हें अफ्रीका के युवाओं के बीच एक आदर्श नेता बना दिया है। उनकी युवा अवस्था, साहसिक निर्णय और राष्ट्रवाद ने उन्हें अफ्रीका के चे गुवेरा के रूप में प्रस्तुत किया है। सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रेओरे के समर्थन में कई अभियान चलाए गए। रूस समर्थित मीडिया ने उनकी छवि को एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। ट्रेओरे की हत्या के अब तक 20 से ज्यादा प्रयास हो चुके हैं और वे हमेशा हाई सिक्योरिटी में रहते हैं और हमेशा अपने साथ एक पिस्टल रखते हैं कि इब्राहिम ट्रेओरे इसी तरह अपने देश की सेवा करते रहेंगे और उसे नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।